For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. इन दिस 387th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 ट्रिकी इंग्लिश वर्ड्स दैट वी शुड नो. जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की बात होगी जो थोड़े से ट्रिकी हैं और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. जल्दी से अपनी डायरी नोट पढ़िए, जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 387th episode और बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो ट्रिकी हैं, तो हम सभी को पता होने चाहिए. तो चलिए फिर पहला वर्ड इस शाम का एम्बिगुअस. एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस. इस वर्ड की बात शायद मैंने बहुत पहले की है. एम्बिगुअस यानी कि अनक्लियर और हैज़ मोर देन वन मीनिंग. कोई चीज़ जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो या जिसके 2-3 मीनिंग हो तो वो हो जाता है एम्बिगुअस. AMBIGUOUS, एम्बिगुअस. जैसे द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिगुअस सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू. कि जो टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी वो एम्बिगुअस थी, मतलब कंफ्यूजिंग थी, मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही थी, तो अब मुझे नहीं पता करना क्या है. सो कई बार होता है ना, कोई कुछ समझाता है पर वो बहुत क्लियर नहीं होता, अनक्लियर होता है, तो आप समझ नहीं पाते, तो उससे आप कहते हो तो एम्बिगुअस. AMBIGUOUS, एम्बिगुअस. तो चलिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का वो है ककोफनी. ककोफनी, जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने बहुत समय पहले की है. CACOPHONY, ककोफनी. अगर आप ये शो रेगुलरली सुनते आ रहे हैं सालों से तो आपको इस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल पता होगा. हो सकता है वैसे भी पता हो, पर अगर सुनते आ रहे हैं तो पक्का पता होगा. पर अगर मिस आउट हो गया तो ककोफनी, CACOPHONY, ककोफनी यानी कि अ हार्श और अनप्लेजेंट मिक्स ऑफ साउंड्स. मतलब बहुत जोर की आवाज़ें आना, बहुत ही मिक्सचर सा साउंड का जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगे, तो वो हो जाता है ककोफनी. जैसे द कंस्ट्रक्शन नॉइज क्रिएटेड अ ककोफनी आउटसाइड माई हाउस. मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा ककोफनी क्रिएट हुई थी कि मतलब कहीं पे वेल्डिंग हो रही है, कहीं पे तोड़फोड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, मशीन चल रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा लाउड मिक्सचर ऑफ साउंड्स हो रहा है, तो वो ककोफनी. CACOPHONY, ककोफनी. क्लियर? कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. साथ ही आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com फॉर मोर डिटेल्स. लास्ट सेगमेंट में आप पूरा सुनिएगा. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसकी बात मैंने पहले की हुई है कभी. कनंड्रम. कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल. कोई मुश्किल हालात, मुश्किल प्रॉब्लम या पजल, तो उसे हम कहते हैं कनंड्रम. ठीक है, क्लियर? CONUNDRUM, कनंड्रम. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सॉल्विंग दिस मैथ क्वेश्चन इज अ रियल कनंड्रम. मतलब एक बड़ी पजल सी बन गई है, बड़ी प्रॉब्लम ही हो गई है, सो इट हैज बिकम अ कनंड्रम. क्लियर? कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, सो सॉल्विंग दिस मैथ क्वेश्चन हैज बिकम अ कनंड्रम. क्लियर? या इज अ रियल कनंड्रम. तो चलिए फिर अभी फोर्थ जो वर्ड आ रहा है शाम का वो है डिबाकल. डिबाकल, जी हाँ, डिबाकल, DEBACLE, डिबाकल यानी कि अ कंप्लीट फेलियर. पूरी तरीके से कोई चीज फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए, तो वो हो जाता है डिबाकल. DEBACLE, डिबाकल. जैसे द इवेंट वॉज अ डिबाकल बिकॉज नो वन शोड अप. कि जो इवेंट था वो बिल्कुल फेलियर हुआ, डिबाकल हुआ, क्योंकि कोई आया ही नहीं देखने. क्लियर? सो द इवेंट वॉज अ डिबाकल बिकॉज नो वन शोड अप. कोई आया ही नहीं. क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड. बात चल रही है ट्रिकी वर्ड्स की, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहला वर्ड इस शाम का था एम्बिगुअस. AMBIGUOUS, एम्बिगुअस यानी कि कंफ्यूजिंग, अनक्लियर. जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा क्या था दिया जो मैंने, द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिगुअस सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. कि जो टीचर की इंस्ट्रक्शंस थी वो इतनी क्लियर नहीं थी, कंफ्यूजिंग थी, तो अब मुझे नहीं पता करना क्या है मुझे. क्लियर? सो इट वॉज एम्बिगुअस.
Moving on, the second word for the evening was cacophony. CACOPHONY, cacophony. CACOPHONY, cacophony यानी कि a harsh और unpleasant mix of साउंड्स, कि एक बहुत ज्यादा लाउड हार्श आवाजों का मिक्सचर हो, साउंड्स हो, तो उसे हम कहते हैं कैकोफनी. CACOPHONY, कैकोफनी. जैसे सिंपल से एग्जांपल है द कंस्ट्रक्शन नॉइज क्रिएटेड अ कैकोफनी आउटसाइड माय हाउस, कि घर के बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसने कैकोफनी क्रिएट कर दी, मतलब जोर की साउंड्स आ रही है, मिक्सचर, और वो भी अनप्लेजेंट साउंड. जैसे कहीं ड्रिलिंग हो रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, कहीं मशीनें चल रही है, तो मिक्सचर होके साउंड आ रही है लाउड से, जो बहुत ही इरिटेटिंग है. कैकोफनी. क्लियर. इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था कनंड्रम. CONUNDRUM, कनंड्रम. आई रिपीट, CONUNDRUM, कनंड्रम, यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल. एक मुश्किल प्रॉब्लम और पजल हो जाना तो वो हो जाता है कनंड्रम. CONUNDRUM, कनंड्रम. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉल्विंग दिस मैथ क्वेश्चन इज अ रियल कनंड्रम, कि ये मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करना एक रियल प्रॉब्लम है, एक रियल कनंड्रम है, ठीक है, एक पजल है, एक प्रॉब्लम है. सो सॉल्विंग दिस मैथ क्वेश्चन इज अ रियल कनंड्रम. CONUNDRUM, कनंड्रम. इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था डिबेकल. डिबेकल. DEBACLE, डिबेकल. डिबेकल यानी कि अ कंप्लीट फेलियर, एक पूरी तरीके से कोई चीज खराब हो जाए, फेल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिबेकल. DEBACLE, डिबेकल. जैसे द इवेंट वॉज अ डिबेकल बिकॉज नो वन शोड अप, कि जो इवेंट था वो पूरी तरीके से फेलियर था क्योंकि कोई आया ही नहीं. सो द इवेंट वॉज अ डिबेकल. DEBACLE, डिबेकल. क्लियर. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड. तो मैं आरजे लोगों पहले दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और ट्रिकी वर्ड्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड. बात चल रही है आज ट्रिकी वर्ड्स की, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है एसोटेरिक. ESOTERIC, एसोटेरिक. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीने पहले मैंने इस वर्ड की बात की है. एसोटेरिक यानी कि अंडरस्टूड ओनली बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ऐसी चीज जो कुछ लोगों द्वारा ही समझी जा सके, हर कोई उसे समझ ना पाए, तो उसे हम कहते हैं एसोटेरिक. ESOTERIC, एसोटेरिक. जैसे द साइंटिस्ट टॉक वॉज टू एसोटेरिक फॉर मी टू अंडरस्टैंड, जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो मेरे लिए बहुत ही एसोटेरिक थी कि मैं समझ पाऊँ. होता है ना, जैसे साइंटिस्ट बहुत ही साइंटिफिक चीज़ों की बात कर रहा है और आप साइंटिफिक उसमें लाइन में नहीं है तो आप शायद नहीं समझ पा रहे. सो द टॉक ही इज़ डूइंग इज एसोटेरिक, यानी कि वो बस साइंटिस्ट या जिनको साइंस में, साइंटिस्ट वाले एरिया में जिनको इंटरेस्ट है वो ही समझ पाते हैं. तो आप आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहा तो वो एसोटेरिक टॉक हो गई, राइट. तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है एक और इंटरेस्टिंग ट्रिकी वर्ड, फ्लमॉक्स्ड. फ्लमॉक्स्ड, जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करने वाला वर्ड है फ्लमॉक्स्ड. FLUMMOXED, फ्लमॉक्स्ड. आई रिपीट, FLUMMOXED, फ्लमॉक्स्ड, यानी कि कंफ्यूज्ड और पजल्ड, कोई चीज़ जो बहुत ही कंफ्यूज्ड और पजल्ड है. जैसे आई वॉज फ्लमॉक्स्ड बाय द डिफ़िकल्ट एग्जाम क्वेश्चन, कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लमॉक्स्ड हो गया था, कंफ्यूज हो गया था डिफ़िकल्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको सुन के, उसको देख के, राइट. तो आई वॉज फ्लमॉक्स्ड, तो अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है वर्ड आई वॉज फ्लमॉक्स्ड, दैट मीन्स ही वॉज कंफ्यूज्ड. क्लियर. मूविंग ऑन, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जक्सटापोजिशन. जी हाँ, ये वर्ड ऐसा है जिसकी बात मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ पास्ट में, पर आज फिर से आया. दैट मीन्स इट्स अ ट्रिकी वन. Juxtaposition, JUXTAPOSITION, juxtaposition. I repeat, JUXTAPOSITION, juxtaposition, यानी कि placing two things side by side to show contrast, मतलब दो चीज़ों को इकट्ठे रखना दिखाने के लिए कि दोनों में कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितने अलग अलग है दोनों. सो juxtaposition. जैसे The artist's work showed a juxtaposition of light and dark colors. मतलब जो आर्टिस्ट का काम था वो जक्सटापोजिशन की एक तरफ बहुत डार्क कलर, एक तरफ बहुत लाइट कलर, तो वो जक्सटापोजिशन था लाइट और डार्क कलर्स का. क्लियर. दो कॉन्ट्रास्ट एक साथ. आई होप यू गॉट द सेंस.
moving on, the eighth word for the evening is mellifluous. Mellifluous, mellifluous, mellifluous. I repeat, mellifluous, mellifluous. mellifluous यानी कि प्लेजेंट एंड स्मूथ साउंड, कोई बहुत ही प्लेजेंट सुकून वाली और स्मूथ साउंड को म्यूजिक को हम कहते हैं mellifluous. जैसे द सिंगर्स वॉइस वॉज mellifluous एंड सूदिंग, जो सिंगर की वॉइस आवाज़ थी, गाना था, वो बहुत ही ज़्यादा mellifluous था और सूदिंग था, बहुत आरामदायक था. क्लियर? mellifluous, राइट? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड. तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 5th वर्ड इस शाम का था एसोटेरिक, ESOTERIC, एसोटेरिक यानी कि अंडरस्टूड ओनली बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ही थोड़े लोगों द्वारा ही कोई चीज़ समझी जा सके तो उसे हम कह देते हैं एसोटेरिक. जैसे द साइंटिस्ट टॉक वॉज टू एसोटेरिक टू मी टू अंडरस्टैंड, कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट की जो बातें थी मेरे लिए बहुत एसोटेरिक थी, बहुत ही मुश्किल से समझ पा रहा था मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी रादर, तो वो एसोटेरिक थी क्योंकि वो साइंटिफिक बातें थी और मुझे कुछ लेना देना नहीं है साइंटिस्ट और साइंटिफिक चीज़ों से, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया. सो दैट वाज एसोटेरिक, यानी कि जो लोग साइंटिफिक चीज़ों या साइंटिस्ट की लाइन में उन्हें ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी. क्लियर? एसोटेरिक. तो ये चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे आप डॉक्टरी में ले लो या आप किसी फ्रेंच में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, राइट? इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था फ्लमॉक्स्ड. फ्लमॉक्स्ड, FLUMMOXED, फ्लमॉक्स्ड. आई रिपीट, FLUMMOXED, फ्लमॉक्स्ड यानी कि कंफ्यूज्ड और पजल्ड. कोई व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाए तो उसे हम कहते हैं फ्लमॉक्स्ड. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई वॉज फ्लमॉक्स्ड बाय द डिफ़िकल्ट एग्जाम क्वेश्चन, कि मतलब मैं बहुत ही फ्लमॉक्स्ड हो गया था डिफ़िकल्ट एग्जाम क्वेश्चन को देख के. क्लियर? सो आई वॉज फ्लमॉक्स्ड, राइट? इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था जक्सटापोजिशन, JUXTAPOSITION, जक्सटापोजिशन यानी कि प्लेसिंग टू थिंग्स साइड बाय साइड टू शो कॉन्ट्रास्ट, कोई दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को अगल बगल में रख देना बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, तो वो हो जाता है जक्सटापोजिशन. जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, द आर्टिस्ट वर्क शोड अ जक्सटापोजिशन ऑफ लाइट एंड डार्क कलर्स, मतलब जो आर्टिस्ट है उसका काम दिखा रहा था जक्सटापोजिशन एक लाइट और डार्क कलर के, मतलब होता है ना कि एक तरफ बिल्कुल लाइट कलर और डार्क कलर कॉन्ट्रास्ट एक साथ दोनों को रख के. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. कोई भी डाउट किसी भी वर्ड को हो तो आपको पता है आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट या कोई भी क्वेश्चन है कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं divyapens31@radioudan.com और mail@radioudan.com. तो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में 4 मोर बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स के साथ. स्टे ट्यून्ड. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. Now we are in the third segment of this 387th episode और बात चल रही है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वर्ड्स की. जी हाँ, ऐसे वर्ड्स जो कि ट्रिकी हैं, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं अगले वर्ड की तरफ, 9th वर्ड की तरफ, जो कि क्विंटेसेंशियल. इस वर्ड की बात हमने पहले 2 बार की हुई है, तो अगर आप रेगुलरली सुनते हैं वोकैबुलरी डोज को तो अभी तक तो ये वर्ड आपके टिप्स पे होना चाहिए. पर अगर बाई चांस आपको नहीं याद या आपने कभी सुना ही नहीं तो क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल दे दो तो वो कहलाता है क्विंटेसेंशियल. QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल. जैसे शी इज द क्विंटेसेंशियल लीडर, स्मार्ट एंड काइंड, मतलब जैसा लीडर होना चाहिए वो वैसी लीडर है. शी इज अ क्विंटेसेंशियल लीडर, स्मार्ट है और काइंड है. क्लियर? क्विंटेसेंशियल. इसी के बाद जो 10th वर्ड है इस शाम का वो है एक और अच्छा वर्ड, इंटरेस्टिंग है, आपने शायद सुना भी हो, CHICANERY, चिकनरी, यानी कि क्लेवर बट डिसऑनेस्ट
टॉक टू ट्रिक समवन, मतलब चालाक पर झूठी बात करना किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं चिकनरी, CHICANERY, चिकनरी। जैसे द सेल्समैन यूज्ड चिकनरी टू सेल द फेक प्रोडक्ट, मतलब नकली प्रोडक्ट बेचने के लिए सेल्समैन ने चिकनरी की, यानी कि झूठ बोला और क्लेवरनेस दिखा के बेच दिया। क्लियर? सो झूठ बोल के क्लेवरनेस दिखा के कोई चीज करना तो वो चिकनरी कहलाता है। क्लियर? चिकनरी यानी कि क्लेवर बट डिसऑनेस्ट टॉक टू ट्रिक समवन। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 11th word for the evening is dichotomy. Dichotomy, DICHOTOMY, dichotomy। जी हाँ, dichotomy, DICHOTOMY, dichotomy यानी कि contrast between two opposite things, दो बिल्कुल उल्ट चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट को हम कह देते हैं डायकोटमी। डायकोटमी जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द स्टोरी शोज अ डायकोटमी बिटवीन गुड एंड इविल, की स्टोरी दिखाती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। सो द स्टोरी शोज अ डायकोटमी बिटवीन गुड एंड इविल। होता है ना, बहुत बचपन में कभी हम स्टोरी सुना करते थे कि एक कोई व्यक्ति था जिसके एक सेठ था जिसके दो बेटे थे, एक बहुत ही ज्यादा इविल था, एक बहुत ज्यादा अच्छा था, तो बिल्कुल डायकोटमी, दोनों अलग अलग बिल्कुल। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एब्यूलेंट। एब्यूलेंट, इस वर्ड की बात हमने 2-3 बार की है पहले, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये वर्ड, EBULLIENT, एब्यूलेंट यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल जज्बे जुनून के साथ भरा पड़ा है तो उसे हम कहते हैं एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट। जैसे द किड्स वर एब्यूलेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वेकेशन, छुट्टियों के पहले दिन जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ एब्यूलेंट थे, यानी कि दे वर एब्यूलेंट यानी कि फुल ऑफ हाई एनर्जी, जज्बा होता है, जुनून, जज्बा, खुशी, उत्साह, तो एब्यूलेंट। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड। जल्दी से आपकी आसानी के लिए ताकि आप दोहरा लें, एक रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल। आई रिपीट, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल यानी कि द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जब कोई चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं तो उसे हम क्विंटेसेंशियल यूज कर देते हैं। जैसे शी इज द क्विंटेसेंशियल लीडर, स्मार्ट एंड काइंड, कि मतलब वो एक क्विंटेसेंशियल लीडर है, जैसा लीडर होना चाहिए वैसी लीडर, स्मार्ट भी है और काइंड भी है। क्लियर? इसी के बाद जो 10th वर्ड है इस शाम का, 10th वर्ड वो था चिकनरी, CHICANERY, चिकनरी। आई रिपीट, CHICANERY, चिकनरी यानी कि क्लेवर बट डिसऑनेस्ट टॉक टू ट्रिक समवन, किसी को झूठा बोल के फंसाने के लिए बात की जाए, झूठ बोला जाए तो वो चिकनरी कहलाता है। जैसे द सेल्समैन यूज्ड चिकनरी टू सेल द फेक प्रोडक्ट, मतलब झूठा प्रोडक्ट बेचने के लिए चिकनरी का यूज किया सेल्समैन ने, यानी कि उसने झूठ बोला, क्लेवरनेस दिखाई और अपना जो नकली प्रोडक्ट था वो बेच दिया। क्लियर? चिकनरी के बाद 11th वर्ड था शाम का डायकोटमी, DICHOTOMY, डायकोटमी यानी कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू ऑपोजिट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों का बिल्कुल उल्ट जो होता है ना, मतलब उसको हम कहते हैं डायकोटमी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्टोरी शोज अ डायकोटमी बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छे और बुरे के बीच में बिल्कुल फर्क दिखाती है स्टोरी, तो डायकोटमी। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो है एब्यूलेंट। जी हाँ, एब्यूलेंट है शाम का 12th वर्ड, EBULLIENT, एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, पूरे जुनून, जज्बा, उत्साह के साथ जो कोई चीज होती है उसे हम एब्यूलेंट कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द किड्स वर एब्यूलेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वेकेशन, छुट्टियों के पहले दिन जो बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा भरपूर थे उत्साह से, जुनून से, तो वो एब्यूलेंट। क्लियर? EBULLIENT, एब्यूलेंट। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड। मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड और बात चल रही है आज ट्रिकी वर्ड्स की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं हम 13th वर्ड की तरफ। 13th वर्ड की तरफ जो कि है लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस यानी कि वेरी सैड और ग्लूमी, कि बहुत ही उदास और ग्लूमी, तो उसे हम कहते हैं लुगुब्रियस। जैसे हिज लुगुब्रियस एक्सप्रेशन मेड एवरीवन फील बैड, कि जो उसका लुगुब्रियस
एक्सप्रेशन था उसने सबको बहुत ही ज्यादा उदास फील करा, क्योंकि वो उदास था तो हर कोई उदास हो गया, राइट। सो लुगुब्रियस। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है नेफेरियस। नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस यानी कि विकेड और इविल। कोई चीज जो बेहद इविल हो या विकेड हो उसे हम कहते हैं नेफेरियस। जैसे द विलन हैड अ नेफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, कि जो विलन है उसका नेफेरियस प्लान था कि मैं सबसे बदला लूंगा, आगे बढ़ूंगा, सबसे बदला लेता जाऊंगा। तो वो एक तरह से नेफेरियस यानी कि इविल, बुरा करना, नुकसान पहुंचाना। क्लियर। नेफेरियस के बाद जो 15th वर्ड है यानी कि सेकेंड लास्ट वर्ड है शाम का वो है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट यानी कि टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। कोई चीज जो किसी चीज को अनक्लियर कर दे और कंफ्यूजिंग बना दे उसे हम कहते हैं ऑब्फस्केट। OBFUSCATE, ऑब्फस्केट। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द लॉयर ट्राइड टू ऑब्फस्केट द ट्रूथ, कि जो लॉयर है उसने कोशिश की कि वो ऑब्फस्केट कर दे ट्रूथ को, यानी कि सच्चाई को थोड़ा अनक्लियर कर दे, घुमा फिरा दे। क्लियर। सो ऑब्फस्केट। आई होप यू गॉट द सेंस। कोई भी डाउट है इस वर्ड किसी वर्ड को लेके तो यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट लिखिए एंड विल मेक इट क्लियर टू यू। तो चलिए अभी के लिए जो 16th वर्ड आ रहा है यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग बहुत ही सुंदर वर्ड है। इसकी बात हमने पहले भी की है, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी यानी कि फाइंडिंग समथिंग गुड बाय चांस। एकदम से चांस से कोई अच्छी चीज ढूंढ लेना या हो जाना जिंदगी में, तो वो हो जाता है सेरेंडिपिटी। जैसे इट वॉज प्योर सेरेंडिपिटी दैट आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड ऑन वेकेशन, कि मतलब ये प्योर सेरेंडिपिटी थी कि मैं वेकेशन पे गया था और वहां मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया। सो सेरेंडिपिटी की एकदम से आप गए थे, आपने सोचा भी नहीं तो और आपको बेस्ट फ्रेंड वहां मिल गया, तो अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा सरप्राइज लगा, राइट। सो इट वॉज प्योर सेरेंडिपिटी दैट आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड ऑन वेकेशन। क्लियर। SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, अगर कोई डाउट्स आ गया है वो क्लियर हो जाएंगे। 13th वर्ड इस शाम का था लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस यानी कि वेरी सैड और ग्लूमी। कोई चीज जो बहुत उदास और ग्लूमी हो उसे हम कहते हैं लुगुब्रियस। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, हिज लुगुब्रियस एक्सप्रेशन मेड एवरीवन फील बैड, कि जो उसके लुगुब्रियस एक्सप्रेशन थे उसने हर चीज को फील बैड करवाया, राइट। क्योंकि वो उदास था तो सब उदास हो गए, राइट। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था नेफेरियस। नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस यानी कि विकेड और इविल। कोई चीज जो बेहद इविल हो, बहुत ही विकेड हो उसे हम कहते हैं नेफेरियस। जैसे द विलन हैड अ नेफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड, कि मतलब जो विलन है उसका बिल्कुल प्लान था कि सबको तंग करूं, सबका बुरा करूं, सो नेफेरियस प्लान्स। क्लियर। बुरे। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट यानी कि टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। कोई चीज बेहद ज्यादा अनक्लियर कर देना या फिर उसे कंफ्यूजिंग बना देना, तो वो हो जाता है ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट। जैसे द लॉयर ट्राइड टू ऑब्फस्केट द ट्रूथ, कि जो लॉयर है उसने सच्चाई को अनक्लियर करने की कोशिश की, कि धुंधला बना दिया जाए, लोगों को समझ ही ना आए, सो ऑब्फस्केट। क्लियर। इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का वो था सेरेंडिपिटी, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी यानी कि फाइंडिंग समथिंग गुड बाय चांस। बाय चांस कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। जैसे इट वॉज प्योर सेरेंडिपिटी दैट आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड ऑन वेकेशन, मतलब ये प्योर सेरेंडिपिटी थी कि मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड वेकेशन छुट्टियों के दौरान मिल गया। मैंने सोचा ही नहीं था और कि वो भी वहाँ पे होगा और वो मिला तो बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज लाइक अ सरप्राइज। सो सेरेंडिपिटी, प्योर सेरेंडिपिटी। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वहाँ मैं बात करूंगी कि कैसे क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं कि आप हमसे जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड।
दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 387th एपिसोड। और आज हमने बात की है ऐसे 16 वर्ड्स की जो बहुत ही ट्रिकी हैं, इंटरेस्टिंग है। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या कंसेप्ट चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ इस शो पे, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आप हमारे बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे जाइए, रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 387th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी व्यूज, फीडबैक, आइडिया, सजेशन है वो आप ड्रॉप इन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो, लाइक, मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर, एक्स हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहाँ अपना मैसेज कीजिए एंड वी विल रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com